गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस करने वाले हैं। आज बेसिकली हम इसका फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे। इसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में अच्छी तरह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस होता है उससे क्या होता है, GnRH का रिलीज़ होता है। GnRH क्या होता है, गनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस है उससे GnRH का रिलीज़ होगा, किस पे, पल्सेटाइल मैनर में। GnRH क्या है, गनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, अब ये GnRH क्या करेगा, फर्दर किस पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उस पर क्या करेगा, एक्ट करेगा। जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा किसको, रिलीज को स्टिमुलेट करेगा, रिलीज ऑफ 2 हॉर्मोन्स। कौन कौन से 2 हॉर्मोन्स है वो, एक तो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम LH भी बोलते हैं, और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम क्या बोलते हैं, FSH भी बोलते हैं। अब वन बाय वन इनके हम काम को अच्छी तरह डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो LH होगा, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो क्या करेगा, लीडिक सेल्स पे एक्ट करेगा। ठीक है, लीडिक सेल्स पे एक्ट करेगा। लीडिक सेल्स पे एक्ट करने के बाद यहाँ से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन होगी, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा। ये टेस्टोस्टेरोन फर्दर DHT में कन्वर्ट हो जाएगा एक एंजाइम्स की हेल्प से। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, DHT में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो DHT है, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवा रहे हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्टेट एंड अदर एंड्रोजन डिपेंडेंट टिश्यूज। जो एंड्रोजन है या फिर कोई दूसरे एंड्रोजन डिपेंडेंट टिश्यूज हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए ये ज़रूरी है। दूसरा, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स मेल के, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, देन अगर हमारे पास हाई अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, फीडबैक रेगुलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, GnRH के रिलीज को इनिबिट कर दिया जाएगा। देन FSH की बात कर लेते हैं। FSH क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ट्रैवल करेगा ब्लड में। ठीक है, ये क्या करेगा, ब्लड से ट्रैवल करेगा, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेगा और क्या करेगा, सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा या फिर नर्व सेल्स पे एक्ट करेगा। ठीक है, अब ये जो नर्व सेल्स या फिर सर्टोली सेल्स होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, FSH क्या करेगा, ब्लड के थ्रू आएगा, सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा और क्या होगा, जो सर्टोली सेल्स है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, इनके 2 काम है, यहाँ से 2 चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। एक तो प्रोड्यूस होगा ABP क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में से जो सर्टोली सेल्स आएंगे वो सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, ABP को प्रोड्यूस करेंगे। ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करवाएगा। ठीक है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करवा देगा। ठीक है, देन दूसरा होगा इनहिबिन प्रोडक्शन। इनहिबिन प्रोड्यूस होगा जब क्या होगा, इनहिबिन का काम क्या होता है, फीडबैक रेगुलेशन करवाना। ये क्या करेगा, फीडबैक रेगुलेशन करवा देगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस आज का हमारा टॉपिक था। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।